अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 14 जनवरी के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आज की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबर आपको मदरसे के हवाले से बता देते हैं। लगातार आप इस बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि 17 जनवरी तक तो मदरसों में छुट्टियां भी चल रही है, लेकिन उसके बाद क्या होना है, तो उसके बाद होना यह है कि आने वाले 10 हफ्तों तक और ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। अभी मदरसे खुलने की कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही है। यानी मदरसे का जो दूसरा सेशन, यानी अभी जो नया सेशन शुरू होने वाला है, वो भी ऑनलाइन ही चलेगा और 10 हफ्ते तक इसको जारी रखा जा सकता है। हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए, लेकिन अभी तक जो खबर है आपको वही बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, टाइमिंग के हिसाब से मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस सुबह 9 बजे से शुरू होंगी और प्राइमरी क्लासेस दोपहर 3 बजे से शुरू होंगी ऑनलाइन ही। आगे खबर के मुताबिक वही पुरानी जानकारी है जो आपको पहले से ही मालूम होगी कि स्टूडेंट की सेहत और सलामती वगैरह को रखते हुए ध्यान में और ये फैसला किया गया है। लेकिन आप में से जो लोग परेशान है मदरसे के हवाले से, जो ड्राइविंग करते हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अभी 10 हफ्ते और वेट कीजिए, हो सकता है कि उसके बाद कोई अच्छी खबर आपके लिए आए। तो जैसे कि आपने मदरसों के हवाले से जान लिया, जो कि एक तरह की बैड न्यूज़ थी सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों के लिए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये दे दूं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के कानून की दफ़ा 40 जो है वो अब काम नहीं करेगी। यानी 6 महीने पहले आप याद कीजिए कि दफ़ा 40 लागू की गई थी, जिसके चलते ये कहा गया था कि जो कंपनियां हैं कोरोना वायरस के चलते जो प्रभावित हो रही है, काम बंद है, तो जितना काम करा रही है उतने पैसे वर्कर को दे सकती है, यानी सैलरी काट सकती है। और मैक्सिमम 40% सैलरी काट सकती है। 60% सैलरी बंदे को हर हाल में देनी होगी। उसी के साथ साथ छुट्टी पर भी भेज सकते हैं, यानी इमरजेंसी छुट्टी लगा सकते हैं और जो सालाना छुट्टी है उस पर भी भेज सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि सऊदी कानून के मुताबिक जो दफ़ा 40 लगाई गई थी वो अब ख़त्म हो गई है। कोई भी कंपनी अब ना तो किसी बंदे का पैसा काट सकती है, ना ही उसको इमरजेंसी छुट्टी पर भेज सकती है। यानी जो कोरोना की मुसीबत आई थी उसके चलते जब लॉकडाउन वगैरह लग रहे थे, उस टाइम 6 महीने के लिए गवर्नमेंट ने ये कानून लागू किया था टेम्परेरी, जिसका टाइम ख़त्म हो गया है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई कंपनी अगर अभी भी किसी के पैसे काट रही है तो उसको बताए कि ये कानून अब ख़त्म हो गया है। अगर वो नहीं मानते तो उनकी शिकायत की जा सकती है। सऊदी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंजीनियर साले अल जासिर ने एप्लीकेशन टैक्सी में 100% स्वदेशन का ऐलान कर दिया है। साले अल जासिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है, का कहना है कि आने वाले दिनों में एप्लीकेशन टैक्सियों कंपनियों और प्राइवेट टैक्सियों का काम सऊदियों के लिए रिजर्व हो चुका है। इनमें किसी भी अजनबी को काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वजह यही बताई जा रही है कि सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने के लिए सऊदियों के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसी तरह से एप्लीकेशन टैक्सी के सेक्टर को पूरी तरह से स्वदेशन के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब कहीं भी, यानी किसी भी पोस्ट पर इस सेक्टर में आपको अजनबी वर्कर देखने को नहीं मिलेंगे। और ये इसी जगह नहीं, काफ़ी जगह किया जा चुका है। यहाँ तक कि जो सी पोर्ट होता है वहाँ पर भी स्वदेशन होनी शुरू हो चुकी है। आपने बीते दिनों खबरों के माध्यम से सुना होगा। और कई सेक्टर में फुली सऊदेशन हो चुकी है, यानी मानकर चलिए कि जो भी अच्छी जॉब्स है सऊदी अरब के अंदर, उन पर सऊदी ही रहेंगे। जो मजबूरी वाली जॉब होंगी, यानी जिनको सऊदी नहीं कर सकते, जैसे कि लो कैटेगरी की जॉब हो गई और एक हाई कैटेगरी की जॉब हो गई, जो कि सऊदियों की बस की बात नहीं है, वहीं पर अजनबियों को बिठाया जाएगा। बाकी सारी जॉब सऊदियों के लिए आने वाले वक्त में रिजर्व हो जाएंगी। मंगलवार को सऊदी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और एक हफ्ते में सऊदी अरब में क्या कुछ हुआ इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रेप की क्या सज़ा सऊदी अरब में, इससे तो आप पहले से ही वाकिफ हो। यानी छेड़छाड़ के जो मामले होते हैं तो इनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी एक नया कानून पास कर दिया गया है। यानी कहीं अगर छेड़छाड़ का मामला आता है और अदालत में जुर्म साबित हो जाता है, तो अब उन बंदों की लोकल अखबार में एडवर्टाइजिंग भी की जाएगी उनके नाम पर। यानी इससे पहले ये होता था कि अगर कहीं छेड़छाड़ का कोई मामला देखा गया तो अदालत तक तो बात जाती थी, अदालत सजा का फैसला भी करती थी, लेकिन अखबार वगैरह में एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती थी। लेकिन अभी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं ऐसा होता है तो अदालत तक तो बात जाएगी, अदालत अपना फैसला भी सुनाएगी, लेकिन जो भी फैसला अदालत देगी उसको लोकल अखबारों में पब्लिश भी किया जाएगा, जिसका खर्च भी उस मुलजिम को ही देना होता है। बीते दिनों आपने न्यूम सिटी में द लाइन प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जो कि एक तरह से साइलेंट शहर है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी होगा सब कुछ साइलेंट होगा। तो उसको शुरुआत में इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि सऊदी अरब ने 6 और नए प्रोजेक्ट उसकी तरह के बनाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। यानी मानकर चलिए कि दुनिया भर से जो इन्वेस्टर है उन्होंने काफी इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाया द लाइन प्रोजेक्ट के अंदर,
इसी तरह से और 6 प्रोजेक्ट सऊदी अरब लेकर आ रहा है, लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ बातचीत और प्लानिंग इस पर चल रही है। जल्द ही खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि आगे की डिटेल लोगों से शेयर की जाएगी। सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सड़कों पर आर्टिफिशियल स्पीड ब्रेकर ट्रैफिक और लोगों की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जाजान की कमिश्नरी अल अर्जा में एक बच्चे के कुचलने की घटना सामने है, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन ने जो बिजी रहने वाली सड़कें हैं उन पर स्पीड ब्रेकर लगाने पर जोर दिया है। यानी तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखाया गया है जिस स्पीड ब्रेकर की इसमें बात हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजी रहने वाली सड़कें हैं वहां पर ये स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। खासकर स्कूलों के पास और चौराहों पर स्पीड ब्रेकर लगाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये गाड़ी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं अगर स्पीड ज़्यादा है। अगर स्पीड बिल्कुल नॉर्मल यानी स्लो करके गाड़ी को इसके ऊपर से गुजारेंगे तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तेज़ रफ्तार में इसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी वालों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। जिस तरह से सऊदी अरब में कोरोना के केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं नए, और जो एक्टिव केस है वो भी नहीं घट रहे क्योंकि रिकवरी भी कम आ रही है, तो उसी के चलते जो SOPs है उन पर दोबारा सख्ती होनी शुरू हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा कि शादी पार्टी या कहीं किसी के मरने की कोई ऐसी घटना है तो ऐसी कंडीशन में 50 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो 40,000 रियाल का जुर्माना उस बंदे पर लगेगा जिसने पार्टी या प्रोग्राम बनाया हुआ है। साथ ही 5,000 रियाल का जुर्माना ऐसे बंदों पर भी लगेगा जो वहां पर शामिल हुए हैं, यानी अगर संख्या 50 से ज्यादा रही तब। साथ ही आपको बता दें कि अगर यही गलती दोबारा दोहराई जाती है तो जुर्माना 80,000 रियाल हो जाएगा पार्टी कराने वाले बंदे पर, और प्रति व्यक्ति 10,000 रियाल का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बारात घर वगैरह होते हैं उनको भी SOPs का नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। अगर किसी शादी घर में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे पाए जाते हैं तो 3 महीने के लिए उसको बंद किया जाएगा, और अगर दोबारा इस तरह का वायलेशन दोहराया जाता है तो बारात घर को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के सीनियर अधिकारी अहमद दरवेश ने कहा कि रेड सी प्रोजेक्ट की जो पॉलिसियां है वो सऊदी अरब से अलग होंगी। यानी पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि सऊदी अरब का जो लाल सागर है जिसको बाहर अहमर अरबी में बोलते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। यानी ये नियम से बिल्कुल अलग है, सऊदी अरब के दूसरी साइड में ये बन रहा है। और जिस तरह से नियम के बारे में भी ये पहले से खबरें आ रही है कि नियम के भी जो रूल्स होंगे वो सऊदी अरब से अलग होंगे, उसी तरह से जो रेड सी प्रोजेक्ट है यहाँ पर भी जो कानून है सऊदी अरब के वो लागू नहीं होंगे। यहाँ की अपनी पॉलिसियाँ होंगी, यानी टूरिस्टों के हिसाब से यहाँ पर सभी तरह की छूट दी जाएंगी, और वो किस तरह की छूट होती है आप खुद समझ सकते हैं। साल 2022 के आखिर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त तक यहाँ पर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका होगा, जबकि 4 होटल भी तैयार हो जाएंगे। सऊदी सरकार ने लोकल सऊदी के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर नाइजीरिया के अहमद अबू बकर उस्मान और सऊदी औरत खातून बिन्त अली मजीदा को मक्का मुकर्रम रीजन में सजाए मौत दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नाइजीरिया के अहमद और सऊदी अरब की खातून मजीदा ने प्लान बनाकर बंदर बिन मजहूद अल जहरानी को कत्ल कर दिया था। दोनों अल जहरानी के घर में नकाब पहनकर दाखिल हुए थे। सऊदी के सर पर तेज धारदार हथियार से कई वार करके उसको मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने बहुत ही कम वक्त में दोनों को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश कर दिया था। अदालत के सामने सभी तरह के सबूत रखने पर अदालत ने खून के बदले खून की सजा उनको सुनाई। इसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो रॉयल कोर्ट होता है किंग सलमान का, वहां तक भी ये बात गई, लेकिन जो सजा जैसी थी वैसी ही बरकरार रही। आखिरकार इनको सजा दे दी गई है। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही रिकवरी उल्टा कम होती जा रही है। बीते दिन की अगर बात करें तो 13 जनवरी को रिपोर्ट के मुताबिक 175 नए केसों की पुष्टि हुई, 156 नई रिकवरी है, जबकि 4 मरने वालों की तादाद रही। कुल संख्याओं में देखें तो 3,64,271 कुल केस हो चुके हैं, 3,56,013 कुल रिकवरीज है, 6,304 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 1954 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 307 है, जिनका ICU इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जमजम के पानी में मिलावट करके बेचने वाले एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। खबर से हमें ये पता नहीं चल सका कि अजनबी कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन पता यही चल पाया है कि पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पानी को ये जमजम की बोतल में भर रहे थे वो आम पानी था, यानी जो टंकी में पानी आता है वो पानी था। सिर्फ जमजम की बोतल थी, स्टिकर उस पर लगे हुए थे। घटना स्थल पर जब छापा मारा गया उसकी वीडियो आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।